वेल वी आर मूविंग टूवर्ड्स द प्ले ऑफ नेपाल प्रीमियर लीग। और मुझे पता है पिछले 2-3 दिनों से मैं आ नहीं पा रहा था बिकॉज थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ। और मैंने आप लोगों से बताया था कुछ दिन पहले कि यार यहाँ पर थोड़ा 19-20 होगा मेरी वीडियोस में, तो थोड़ा सा कोऑपरेशन दिखा देना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना, बिकॉज मैं अभी एक नई जगह, नई जॉब और नया सब कुछ है, तो मैनेज करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। और इस वजह से काफ़ी बार वीडियोस नहीं आ पा रही। कल मैं रात में 10 बजे, यहाँ के 10 बजे, तो वहाँ के आप समझ लो 1 hour 45 minutes और ऐड कर दो, तब जाकर फ्री हुआ। तो मैंने कहा यार अभी वीडियो डालूंगा 12 साढ़े 12, तब सब कोई सो चुका होगा, इस वजह से मैंने वीडियो कल नहीं डाली। और फिर उसके पहले भी थोड़ा काम आ गया था। सो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से कुछ ऑन एंड ऑफ चलेगा, बट कुछ दिन बाद चीज़ें सेटल हो जाएगी और वापस से इंशाल्लाह बैक टू नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी। खैर, आज के मैच के बारे में बात करते हैं। आज मैं घर पर था तो मैंने मैच भी पूरा देखा और उसके बारे में इत्मीनान से डिस्कस भी कर सकते हैं। और मैचेस मैं पिछले भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ, मैचेस देख रहा हूँ, बट वीडियो बनाने का टाइम जो है वो नहीं मिल पा रहा था। सबसे पहले काठमांडू गोरखास की बात करें तो, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा सुदर पश्चिम के बारे में बोलूंगा कि भाई सुदर पश्चिम जो है वो एकदम अपनी लय में है और वो नहीं रुकने वाले हैं इस बार। अब नीचे वाली टीम्स अपना डिसाइड कर लें कि भाई जा करके आखिर में सुदर पश्चिम, तो वही वही वाला सीन है कि चेन्नई सुपर किंग्स वाला, जो मैं पहले भी कहा था कि भाई सब टीम आपस में लड़ती हैं और फिर जाकर के चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ती हैं। अभी वाली चेन्नई नहीं, जो अपनी पीक वाली चेन्नई चलती थी उस टाइम की बात हो रही है, जब एम एस धोनी लीड करते थे टीम को। और ऐसा नहीं कि अभी खराब हो गई है, बट हाँ कंपैरेटिवली वो वाली चेन्नई जो थी वो काफी स्ट्रांग थी। और वैसा ही सुदर पश्चिम रॉयल्स भी एकदम वो सीएसके वाला रौला लेकर चल रही है कि भाई आप सब आपस में खेलो और लास्ट में आकर के आपको भिड़ना जो है वो हमसे ही भिड़ना है। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कौन कौन सी और टीम प्लेऑफ्स में जाती हैं और फिर उसके बाद किस तरह से आगे के मैचेस होते हैं। जिस तरह से आज काठमांडू गोरखास ऑलमोस्ट क्लोज जा रही है धीरे धीरे, बहुत जल्दी काठमांडू भी चाहेगी कि भाई प्लेऑफ में पहुंच जाए, विराटनगर चाहेगी प्लेऑफ में पहुंच जाए, और फिर उसके बाद नीचे से एक आध टीम जो है वो भी उठ करके प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। आज बहुत सॉलिड रन चेज हुआ काठमांडू की तरफ से। हालांकि गुलशन ने बहुत कोशिश करी कि एक अच्छा टोटल बोर्ड पर लगा दिया जाए, लेकिन करनाली ने ऑल टुगेदर इतना अच्छा कुछ करा नहीं था कि उस गुलशन के एफर्ट को रिवॉर्ड में बदला जा सके। गुलशन का वो बहुत क्रूशल 49 रन जो कि आखिरी के 4-5 ओवर में तेज तर्रार खेलने की वजह से आया, बट वो इनफ नहीं था काठमांडू गोरखास को हराने के लिए। या समवेयर 15-20 रन वो ऑलरेडी पीछे थे और ये दिख रहा था कि वो 15-20 रन जो है वो पीछे हैं। उस 49 रन ने भी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करा, लेकिन गोरखास ने अपनी हैट्रिक, विक्ट्रीज की हैट्रिक जो है वो कंप्लीट कर ली। और उसी तरफ से याक जो है उन्होंने अपनी लॉसेस की हैट्रिक को रोक नहीं पाए। 3 बैक टू बैक मैचेस वो हार गए, गोरखास 3 बैक टू बैक मैचेस जीत गई। लास्ट ईयर करनाली याक्स जिस तरह की टीम थी वो उसके आसपास भी नहीं दिख रहे हैं इस बार, एकदम ऐसे ठंडे पड़े। इट्स अ गुड टीम, करनाली इज अ वेरी गुड टीम, लेकिन फिर भी दे आर जस्ट नॉट बीइंग एबल टू पुल इट ऑफ वेरी वेल। और ये देख करके मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। अगर वही आज काठमांडू की बात करें तो काठमांडू अगर थोड़े से और बॉल खेल लेती, मतलब अगर 18.3 बॉल के बाद तक चली जाती तो आज वो ऊपर नहीं आ पाती। इस टाइम पर विराटनगर तीसरे नंबर पर है, काठमांडू दूसरे पर और ऊपर सुदर पश्चिम रॉयल्स है। लेकिन आज 18 ओवर में मैच खत्म हुआ, अगर 3 बॉल और हो जाता, मतलब अगर वो 18.4, 18.5, 18.6 या 19 मीन या 20 ओवर में जाकर के मैच को खत्म करते तो वो तीसरे नंबर पर आते और जो विराटनगर है वो अपना ऊपर जगह बनाकर रखती। तो खैर विराटनगर के पास मौका अभी बना हुआ है, तो वो हो सकता है अगले मैच में जीत करके ऊपर जरूर आना चाहेंगे। करनाली, अगर मैच की बात करें, करनाली ने 149 बोर्ड पर लगाया, जो कि कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि काठमांडू के लिए मुश्किल है। काठमांडू बॉल 1 से ही वो पूरी तरह से वो डोमिनेशन था, पहली बॉल पर विकेट लेते ही वहीं से उन्होंने बता दिया था कि भाई उनका डोमिनेशन जो है वो चल रहा है। और काठमांडू के बारे में इस बार बात भी काफी कर रहे थे। मोंटे देसाई के कोच बनने के बाद सबको उम्मीद थी कि भाई इस टीम में कुछ बेहतर होगा, कुछ बदलाव होगा और टीम जो है वो मेंटली बहुत अच्छी और अपफ्रंट दिखेगी, जो कि वो दिख रही है। और 18 ओवर में 155 रन बना करके इस मैच को इत्मीनान से जीत लिया। और काठमांडू खास करके अपने ओवरसीज पिकिंग को लेकर खुश होगी। आज के मैच में उनके ओवरसीज प्लेयर उन्होंने रन्स करे और अच्छे रन्स करे। जैसे आप अगर बेन चार्ल्सवर्थ की बात करो, 34 ऑफ 21 रन, 161 के स्ट्राइक रेट से रन्स करे, बढ़िया उन्होंने स्कोर करा। फिर जेराड एरसमस की बात करो, 43 ऑफ 33 बॉल्स, उन्होंने भी 130 के स्ट्राइक रेट से, क्योंकि बहुत तेज खेलने की जरूरत नहीं थी। और वो इसमें हालांकि एक शॉट वो बड़ा अच्छा उन्होंने मारा यार, मतलब वो क्या क्या रिस्ट वर्क था यार। वो 14th ओवर में जो उन्होंने शॉट मारा था, दैट वाज ब्रिलियंट, मतलब एकदम खतरनाक शॉट था। और मजा, मतलब लगा नहीं था मुझे देख करके कि वो इतना दूर जा सकता है, बट
बट फ्लिक ऑफ द रिस्ट, कभी कभी बहुत अच्छी टाइमिंग होती है बॉल की और वो निकल जाता है. सो दैट वाज अ ब्रिलियंट शॉट फ्रॉम हिम. और उसका जॉन सिम्पसन की अगर बात करो, वो भी उन्होंने आकर के लास्ट में तबाही कर दी 21 of 41, तो वो भी काफी अच्छा स्कोर. तो जो ओवरसीज प्लेयर काठमांडू ने पिक करे हैं ना, वो ओवरसीज प्लेयर आकर के उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं और आकर के उनको मैचेस जिता रहे हैं. जो टीम चाहती है कि भाई हम ओवरसीज लें, तो ओवरसीज लेने का फायदा हो. वही जैसा मैंने कहा, करनाली की तरफ अगर आप देखोगे, करनाली इज नो वेयर नियर टू व्हाट दे वर अर्लियर. जो पिछले सीजन में करनाली थी, वो करनाली लग ही नहीं रही है. और करनाली को एक पुश चाहिए, एक दो विक्ट्रीज चाहिए, नहीं तो फिर करनाली जो है वो पूरी तरह से एकदम बाहर निकल जाएंगे. जैसे मैंने कहा कि पहली बॉल से ही जब करण केसी ने प्रियांक पंचाल को बोल्ड करा, वहीं से ही वो पूरा डोमिनेशन एकदम दिखाकर आगे बढ़ रहे थे. हालांकि करनाली की तरफ से ऐसा नहीं है कि रन मतलब किसी ने नहीं किए, थोड़े थोड़े रन जरूर किए. गुलशन ने लास्ट में रन किए, मार्कवार्ट ने रन किए, पवन सराफ भी ठीक खेल रहे थे, लेकिन वो बड़ी अच्छी बॉल पर आउट होकर के चले गए. उसके अलावा किसी ने कुछ खास नहीं किया. अगर इसी में 15-20 रन और ऐड हुए होते तो फिर करनाली हो सकता है आज वाले मैच को वो निकाल सकती थी. बट यस, हैट्स ऑफ टू गुलशन था, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस तरह से उन्होंने लास्ट में भी उम्मीद नहीं छोड़ी. उन्होंने अपने एंड से बोला कि भाई मेरा ये काम है, मैं इसको करते हुए चलूंगा. और काफी बार हमने ऐसा देखा है कि गुलशन अगर एक बार चलने लगते हैं तो फिर वो वहां से बढ़िया रन कर देते हैं. और लास्ट में जो रिक्वायर्ड था, अभी रिसेंट टाइम्स में अगर आप उठाकर देखोगे, तो आपको नेपाल की बात करो या फिर ऐसे बात करो कि आप उनको लास्ट मैचेस में देखोगे, पिछले आप इस पूरे साल का मैच उठाकर देख लो, जहां जहां उन्होंने खेला, तो बहुत सारे मैच आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पर गुलशन ने आकर के बहुत क्रूशल नॉक प्ले किया है. चाहे वो 3 बॉल में 3 छक्के मारकर फिर आउट हो गए हो, या फिर आप बहुत सारे मैचेस आप उठाकर के देख लो. आई एम श्योर अगर आप नेपाल को सिर्फ नेपाल प्रीमियर लीग को नहीं, नेपाल को भी अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो यू मस्ट हैव नोटिस दिस कि काफी बार आकर के गुलशन ने मैचेस जिताए नहीं तो एटलीस्ट आपको अच्छी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है. जो फिनिशर कहते हैं, वो फिनिशर बन करके उन्होंने दिखाया. अच्छा, एक और खिलाड़ी है जो हाल फिलहाल में अच्छा फिनिशर बन करके दिख रहा है, वो है करण केसी. करण केसी, मैं बैटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, करण केसी जो है वो धीरे धीरे कंपैरेटिवली अगर आप पहले से कंपेयर करोगे, तो मुझे लग रहा है उनकी डेथ ओवर की बॉलिंग सेंस जो है वो बेहतर हो गई है पहले से, विच इज ऑब्वियसली अ वेरी गुड थिंग फॉर एनी टीम. और खासकर अगर आप नेशनल टीम का प्लेयर है, तो फिर वो जाहिर सी बात है, इट्स अ वेरी गुड थिंग. सो अब देखना यह है कि भाई जिस तरह से अब तक मैचेस चल रहे हैं, जिस तरह से टीम्स धीरे धीरे आगे आ रही हैं, कितने कौन कौन सी वो टीम होती है जो प्लेऑफ्स में ख़त्म करती है, और कौन कौन सी टीम होती है जो अपना डोमिनेशन इसी तरह से बरकरार रखती है. और जैसा आज जो पहली बॉल पर विकेट हुई, तो आपको याद होगा कुछ मैच पहले सोमपाल कामी ने भी ली थी पहली बॉल पर, जिस पश्चिम के खिलाफ खेल रहे थे. अब करण केसी, तो यही 2 बार ऐसा हुआ है एनपीएल में जहां पर पहली बॉल पर विकेट आई है. लेकिन पहली बॉल पर विकेट लेना इज नॉट एवरीथिंग. यस, इट्स अ गुड साइन फॉर अ टीम, बट उसको विन में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है. आज करनाली के सामने वो काम हुआ. आगे क्या करता है काठमांडू, क्या आगे इस तरह इसको कंटिन्यू रखता है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. आज 12 बॉल रहते 5 विकेट से इस मैच को जीत लिया और पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह जो है उसको ऊपर करके बुक कर ली. सुधा पश्चिम रॉयल्स 5 मैच 5 विन, तो वो सबसे ऊपर है. काठमांडू हैट्रिक ऑफ विक्ट्रीज आ गई, वो नंबर 2 पे है. विराटनगर इज एट नंबर 3 विद सेम 8 पॉइंट, लेकिन उनको अभी एक मैच कम है. वो काठमांडू से अगर आप कंपेयर करते हो तो एक मैच उन्होंने अभी कम खेले हैं. सो अब देखना यह है कि संदीप की जो टीम है वो एक अगले मैच में क्या करती है, वहां से 2 पॉइंट लेकर के दे वुड वांट कि भाई हम आगे निकल जाएं. और आज के मैच हारने के बाद करनाली जो है वो 6th पर है. इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड टीम, दे आर जस्ट नॉट डूइंग इनफ. और अगर पॉइंट्स टेबल की आप बात करोगे, तो आप जनकपुर के बारे तो बात करोगे, बिकॉज जनकपुर के फैंस टाइम पर शायद सबसे ज्यादा उदास होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर की चैंपियन टीम को पता नहीं इस बार क्या हो गया है, एकदम से कहानी जो है उनकी वो फुश हो गई. अब देखना ये कि मैच जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह से कितना और कुछ हमें देखना बाकी है, और कौन कौन सी वो टीम होगी जो प्लेऑफ्स में आकर खत्म करेगी. जैसा ऑर्डर दिख रहा है, क्या वैसे ही खत्म होने वाली है, या फिर कोई टीम नीचे से ऊपर आ सकती है, कोई टीम ऊपर से नीचे जा सकती है. यू नेवर नो कि क्या होगा. खैर, आपके हिसाब से टॉप 4 कौन होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून.